सुबह सुबह एक पति नहाते नहाते अपनी मौज में भजन गुनगुना रहा था। ऐसी लागी लगन, तभी पत्नी की आवाज आई, ज्यादा अनूप जलोटा बनने की कोशिश मत करना, वरना जल और लोटा के साथ बाहर निकाल दूंगी। फिर गाते रहना, लगा चुन्नी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, आया बड़ा अनूप जलोटा कहीं का। पप्पू जब भी कपड़े धोता है तभी बारिश हो जाती है। एक दिन धूप निकली, खुश हुआ और दुकान पे साबुन लेने गया। वो जैसे ही दुकान पर गया, बादल जोर जोर से गरजने लगे। पप्पू फटाफट आसमान की तरफ मुंह करके बोला, क्या किधर, मैं तो बिस्कुट लेने आया हूँ कसम से। पति, सुनती हो, कल मैंने यहाँ 500 का बंडल रखा था, उस पर लाल रंग का रबड़ लगा था। पत्नी रबड़ हाथ में देते हुए, ये लो, जान निकली जा रही है इतने से रबड़ के लिए। पप्पू शराब पीते पीते रोने लगा। बंटी, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? पप्पू, यार जिस लड़की को भूलने के लिए पी रहा था, आज उसका नाम याद नहीं आ रहा। एक सिद्धि व्यापारी केबीसी में हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन, बताइए आप फोन पे किससे बात करना चाहेंगे? सिद्धि, मनीष से, फॉर्म दिल्ली। अमिताभ बच्चन, वैसे ये कौन है, दोस्त हैं या रिश्तेदार? सिद्धि, नहीं सर, इससे पेमेंट लेना है। फोन नहीं उठाता मेरा, आप कॉल करेंगे तो जरूर उठाएगा, पेमेंट की बात करेंगे सारी दुनिया सुनेगी। यदि यहाँ से कुछ नहीं जीता और वहाँ से पेमेंट आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। रास्ते में नवविवाहित पत्नी के साथ चलते हुए पति को मजाक सूझा। सड़क किनारे खड़े गधे की ओर इशारा करके बोला, अरे तुम्हारा रिश्तेदार है, अभिवादन तो कर लो। पत्नी फौरन सिर पर पल्लू डालकर बोली, प्रणाम ससुर जी। हो गया खुश। पत्नी ने एक बोर्ड देखा, बनारसी साड़ी 10 रुपए, नालाइन 8, कॉटन 5। पत्नी खुश होके अपने पति से, मुझे 500 रुपए दो, मैं 50 साड़ी खरीदूंगी। पति, अरे ओ बिरबल की माँ, प्रेस करने वाले की दुकान है। लड़का और लड़की में मजेदार फाइट हो गई। लड़का, ओए पगली, हम तो दुश्मन भी शेर जैसे रखते हैं, तू है एक कोमल कली, मुझसे पंगा जरा सोच समझ कर ले, क्योंकि मैं एक शेर की औलाद हूँ। लड़की, अच्छा तो एक बात बता, शेर घर पर आया था या आंटी जंगल गई थी? सॉलिड वाली बेइज्जती की। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? आज मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड से मुलाकात हुई और फिर उसने अपने 2 बच्चों से कहा, ये आपके चाचा हैं, मामा नहीं, सच्चा और पुराना प्यार। सही पकड़े हैं। गर्लफ्रेंड, जानू मैं तुम्हारे लिए आग पे चल सकती हूँ, नदी में कूद सकती हूँ। बॉयफ्रेंड, मैं भी तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने अभी आ सकती हो? गर्लफ्रेंड, पागल हो गए हो क्या, इतनी धूप में काली पड़ गई तो। मी ने अपनी प्रेमिका से पूछा, डियर मैं तुम्हारे पिताजी से शादी की बात किस समय करूं? प्रेमिका ने कहा, जब कभी मेरे पिताजी के पैर में जूते ना हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? तुम सींग मारती गैया सी, मैं कोने में दूब का बैल प्रिये, मैं सीधा सा पीपल का पेड़ हूँ, तुम उस पर लटकी चुड़ैल प्रिये। कोर्ट में एक एक्सीडेंट केस पर सुनवाई चल रही थी। जज, क्या सबूत है कि तुम कार धीरे चला रहे थे? आरोपी, हजूर मैं अपनी बीवी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। जज, रिहा कर दो इस मासूम को। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? एक मुर्गा फॉर्म का मालिक एक दिन सभी मुर्गियों से बोलता है, कल से सबको 2-2 अंडे देने हैं, जो नहीं देगा उसे मैं काट डालूंगा। अगली सुबह सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए, मगर एक ने सिर्फ एक ही अंडा दिया। मालिक ने इसकी वजह पूछी तो वह मुर्गी बोली, जनाब यह तो आपके डर से दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ।
बाप ने देखा कि बेटा जींस का बटन लगा रहा है। बाप, बेटा हमने तुम्हारी शादी कराई, बहू घर आई, फिर भी तुम अपनी पैंट का बटन खुद ही लगा रहे हो। बेटा, पापा आप गलत सोच रहे हैं, यह जींस उसी की है। एक बादशाह ने खुशी में सब कैदी रिहा कर दिए। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, यह अब्बा की निशानी है। पति, जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर बाजार जाता हूँ तो सब्जी वाले सब्जी महंगी देते हैं, और जब गंदे कपड़े पहनकर जाता हूँ तो सब्जी सस्ती मिलती है। पत्नी, तुम कटोरा लेकर जाया करो, सब्जी मुफ्त में मिल जाएगी। डॉक्टर महिला से, क्या आप डिलीवरी के वक्त बच्चे के पिता को अपने पास देखना चाहोगी? महिला, नहीं, उन्हें मेरे पति पसंद नहीं करते। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सुरेंद्र लाइब्रेरी में 3 घंटे तक एक पुस्तक पढ़ने के बाद बोला, कितनी बोरिंग पुस्तक है, इतने सारे किरदार मगर कोई कहानी नहीं। लाइब्रेरियन भाई साहब, वह टेलीफोन डायरेक्टरी थी। यूपी बिहार की लव स्टोरी। लड़का, ए सुनीता, हम कैसे मान ले कि तुम हमका प्यार करती हो? लड़की, याद करो 2 साल पहले तुम अपनी जिज्जी संग हमारे घर आए थे और हमें आंगन के कोने में तुम गुटखा खाए थूक रहे थे। लड़का, हाँ तो। लड़की, हम आज तक वो जगह गोबर से इसलिए नहीं लीप रहे कि कहीं तुम्हारे प्यार की निशानी ना मिट जाए।